वो छोटी छोटी चोटियां नुकीले भालों के समान हो चुकी थी। डायन ने वार किया, नुकीले भाले तेजी से आगे बढ़े। मोहित ने भी अपना एक पैर थोड़ा पीछे रखा और तभी डायन के नुकीले भाले मोहित के सीने में धंसे और मोहित चीखा, पर डायन तुरंत अपने कदम पीछे लेती है और मोहित जोर जोर से हंसने लगा। आप लोगों को कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं आया। आगे सुनते हैं। मोहित के सीने से खून की एक बूंद भी नहीं निकली, बल्कि नुकीले भालों का घाव जरूर भर गया था। डायन अपनी आंखों की पुतलियों को इधर उधर घूमती है और तुरंत मोहित की गर्दन पे वार करती है, लेकिन डायन का वार विफल हो जाता है, क्योंकि डायन ने तो कोशिश मोहित की गर्दन काटने की, लेकिन यहां तो एक बस खरोच आई थी मोहित की गर्दन पे, और वो भी बिल्कुल अपने आप सही हो गई। मोहित के होठों पे एक टेढ़ी मुस्कान आई तो डायन ने भी चिढ़ते हुए अपने हाथ को घुमाया और अपनी शक्तियों से मोहित को हवा में उठा लिया था, पर मोहित के चेहरे की मुस्कान नहीं बदली। डायन ने भी पूरे आक्रोश के साथ मोहित के शरीर को वहीं घाट की रेत में गाड़ दिया। अचानक घाट एक सन्नाटे के आगोश में चला गया। अनंत पुजारी के चेहरे पे अब भी एक मुस्कान थी और वो कुछ गुनगुना रहा था, शायद किसी मंत्र को। शिष्य तो बस एक जगह खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसके तो सब ऊपर से जा रहा था। आखिर गुरुजी अभी भी इतने खुश क्यों हैं, जबकि अभी भी हमारी हार ही हो रही है और अब तो वो अनजान नौजवान भी मर चुका है। डायन के गुस्से में उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और साथ में वो घाट की रेत को ही घूर रही थी। लेकिन तभी डायन को अपने पीछे किसी के होने की अनुभूति हुई और डायन का शरीर हवा में, फिर घाट के एक कोने में रेत में घसीटते हुए डायन का शरीर जब रुकता है एक जगह, तब उसे समझ आता है कि अभी क्या हुआ, क्योंकि जो अभी डायन के साथ हुआ था वो डायन के रिएक्शन टाइम से भी कम समय में हो गया। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही डायन ने मोहित की समाधि घाट पे ही बनानी चाहिए, यानी उसे रेत में ही जिंदा दफना दिया, लेकिन मोहित वो अब साधारण इंसान तो था नहीं। उसने भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर डायन के पीछे निकल आया रेत में से और तुरंत डायन की चोटी पकड़कर उसे दूर फेंक दी। डायन भी दूर गिरती है और उसका शरीर रेत में घसीटता हुआ चला जाता है। जैसे ही उसका शरीर रुकता है, उसे अपने शरीर में एक तेज दर्द और कमजोरी का एहसास होता है। तो मोहित भागता हुआ जाता है तो उधर डायन उठने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक मोहित उसके पास पहुंचता है और एकदम से डायन के ऊपर बैठ जाता। डायन का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा तो मोहित हंसते हुए डायन के दोनों हाथों की कलाइयां पकड़ लेती है, क्योंकि डायन ने अपने नाखून से वार करने की कोशिश की, लेकिन वार विफल हो गया। मोहित कहता है, आज तू आई है मेरे नीचे। डायन झटपटा रही थी, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रही थी, अपनी चोटी को आदेश दिया, लेकिन सब कुछ विफल। मोहित फिर हंसा और कहता है, टोन थोड़ी सी सीरियस थी। मोहित अपने चेहरे को डायन के नजदीक ले जाते हुए कहता है, अच्छा लग रहा है, आज देख मैं तेरे साथ कैसे खेलता हूं। तू मर्दों को फंसाती है अपने हुस्न के जादू से, अपनी आवाज से। आज मैं तेरे इस आवाज को और तेरे हुस्न के इस जादू को, दोनों को मैं तेरे शरीर से खत्म कर दूंगा। इसके बाद मोहित अपने मुंह को डायन के और पास ले जाता है तो डायन ने तुरंत अपने मुंह फेर लिया। उधर कोठी में कमरे के अंदर वरुण अपने बेड से उछलते हुए नीचा कूदता है। उसका शरीर गुस्से में तमतमा रहा था, उसकी हार्टबीट तेज थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, ध्रुव ने वरुण को रोकते हुए कहा, तू अभी नहीं जा सकता। वरुण गुस्से में कहता है, क्यों, क्या चाहता है तू? ध्रुव कहता है, देख मेरी बात सुन। तो वरुण ने बीच में ही ध्रुव की बात काटते हुए बोला, देख मैंने इतना बर्दाश्त कर लिया है कि तूने नयन को मारने में उस पुजारी का साथ दिया, लेकिन अब तू मुझे अब नहीं रोकेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नयन को हाथ लगाने की, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। वरुण ने हाथ को झटकते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही कमरे के गेट के हैंडल को पकड़ता है तो ध्रुव तुरंत वरुण के हाथ को पकड़ता है और वरुण को कमरे के अंदर ले जाते हुए कहता है, वरुण तू घाट पर नहीं जाएगा, क्योंकि पहले मुझे ये बता दे कि क्या तुझे ये नहीं दिख रहा कि उस डायन यानी तेरी नयन ने आज तक कितने ही लोगों को मारा, गांव के कितने सारे मर्दों को उसने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मार डाला। सही तो कह रहा है वो, और तुझे अंदर से तो पहले दुख था कि तेरे वजह से उस बेचारे की मौत हो गई, और आज तो वो बढ़िया है, जिंदा है। तो तू, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? कभी कहता है तुझे नयन से प्यार है, कभी कहता है तुझे तारा से प्यार है। मुझे लग रहा है कि तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग उस डायन के वश में चल रहा है। तू अब तू नहीं है। ध्रुव ये सब गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, जैसे उसे वरुण पे भयंकर वाला गुस्सा आ रहा हो। तो नीचे कोठी के हॉल में कार्तिक और आर्यन की निगाहें ऊपर से आ रही आवाजों पे थीं। आर्यन ने कार्तिक से कहा, लगता है डायन का अंत अब करीब है, इसलिए वरुण अंदर झटपटा रहा होगा और ध्रुव उसे इतना सुन रहा है। सही किया उसे आज हमें यहाँ बैठा कर। सावधान रहियो कार्तिक, क्या पता कब वरुण नीचे आए और हमें उसे पकड़ना पड़े। वैसे तू किस बात में खोया हुआ है? तो कार्तिक ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। एकदम शांत और गंभीर रहने वाला ध्रुव आज कैसे चिल्ला रहा है गुस्से में। और इतना ही नहीं, आज मैंने देख लिया, पक्का वरुण और ध्रुव की दोस्ती बचपन में कुछ ज्यादा ही गहरी होगी। इस पे आर्यन ने कहा, सही कह रहा है, जब हम छोटे थे तो हम सब एक ही स्कूल में थे,
तो उस स्कूल में हम चारों ही दोस्त थे, एकदम अच्छे वाले, और उसमें भी वरुण और ध्रुव और अमन और मेरी कुछ इस प्रकार ज्यादा ही बनती थी हमारी। तो इधर आर्यन अपने बचपन की दोस्ती के टॉपिक के बारे में बता रहा था, तो ऊपर कमरे में ध्रुव का पारा चढ़ा हुआ था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, तुझे कहाँ से वो डायन ठीक लगती है? हूँ तो अब तू मेरी बात मान ले और उसके साथ जो हो रहा है उसे होने दे, मत जा तू वरुण। वहीं ध्रुव से पीठ फेर कर खड़ा हो गया। कमरे में एकदम शांति थी। तभी वरुण जोर से सांस छोड़ता है और चैन की सांस लेता है, जैसे उस डायन के साथ जो गलत होने वाला था वो टल गया हो। घाट पे मोहित अपने पैरों पे खड़ा था और डायन का कमजोर शरीर जमीन पर पड़ा था। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी उठने की, लेकिन सब कुछ नाकाम था। मोहित ने कहा, तू बहुत चालाक है, तूने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं तेरे सच तक पहुंच गया था। कितनी अजीब बात है तेरी, नजर पूरे गांव पे है, जो तेरे बारे में कुछ जानता है, पता करता है तो तू उसे खत्म कर देती है, जैसे मुझे, या गायब कर देती है जैसे शाम गांव के पूर्व प्रेसिडेंट को। मैंने कितनी कोशिश की तेरे बारे में पता लगाने की, पर जैसे मुझे लगता कि मैं तेरे सच के करीब हूं, मैं अपने आप को एक नए रास्ते पे महसूस करता और ऐसा लगता कि मंजिल अब भी दूर है। और उस दिन भी तूने मुझे इसीलिए मारा ताकि इस गांव में तू ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनी रहे, कोई तेरे अस्तित्व को नष्ट ना कर पाए, कोई तेरी दहशत को न मिटा पाए। फिर मोहित ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन आज मैं ही तेरे वजूद को मिटाऊंगा, तुझे मार कर। तभी घाट पे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, रेत उड़ने लगी। मोहित ने नाटकीय रूप से कहा, जब भी उन लोगों को पता पड़ता कि अब वो फंस चुके हैं तो उनके मुंह से डर के मारे निकलता, कौन? तो तू कहती भारी आवाज में, मैं डायन तेरी मौत, और वो खत्म। ऐसे ही आज मैं कहूंगा, मोहित जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं मोहित तेरी मौत।